हुजूर मुफ्ती आजम को जलाल आया, आपने फरमाया तुमको दलील चाहिए, कहा हाँ चाहिए। आपने एक अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी माँ को धक्के मारकर गिरा देना कैसा है। दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता यतीम का नाहक माल गस्ब कर लेना कैसा है। तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। जो काम घर की चार दीवारी में हुआ था, जो काम तन्हाई में हुआ था, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने बयान फरमा दिया। चेहरे का ज्योग्राफिया बिगड़ गया, चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर दलील नहीं चाहिए, जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है, और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इत्तबिउ अस्सवाद अल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो, मुसलमानों की बड़ी जमात की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। ये कौन बड़ा गिरोह है जिसकी पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है? ये कौन बड़ी जमात है जिसके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है? ये जमात कोई और नहीं, जमात अहले सुन्नत है, जिसकी पहचान इस दौर में मसलक आला हजरत से होती है। जमात अहले सुन्नत ही हक पर है, जमात अहले सुन्नत ही फिरक़े नाजिया है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से, खूबसूरत साइन बोर्ड लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। आप सुन रहे हैं ताज। आइए आज की मुख्तसर सी तकरीर में मैं समझा दूं ताज इस्लामी कि सहाबा के तरीके पर कौन सी जमात चल रही है, सहाबा के अकीदे पर कौन सी जमात चल रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की पहचान बताई जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के रास्ते पर चले। कौन सी जमात है जो सहाबा के रास्ते पर चल रही है? हम अहले सुन्नत सहाबा के रास्ते पर हैं, इसलिए हम ही जन्नती हैं। सहाबा नबी के गैब को तस्लीम करते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा ज़ियारत कुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत कुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहते हैं। सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े होते थे और हम भी नबी की ताज़ीम में खड़े होते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती होगा। इसलिए आज के दौर में वो फिरका, वो जमात जो जन्नती है वो कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी को शुबा ना हो कि ये बरेलवी जमात नई जमात है। कोई ये ना समझे कि मसलक आला हजरत नया मसलक है।
कोई ये न कहे मसलक आला हजरत पांचवा मसलक है, बल्कि दीने मुस्तफा की सच्ची पहचान का नाम मसलक आला हजरत है। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। तुम नबी के गैब का इनकार करते हो तो तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं। तुम शफाअत का इनकार करते हो, सहाबा के रास्ते पर नहीं। तुम तवस्सुल का इनकार करते हो, सहाबा के रास्ते पर नहीं। तुम ज़ियारत कुबूर को नाजायज बताते हो, सहाबा के रास्ते पर नहीं। तुम इसाले सवाब का इनकार करते हो, सहाबा के रास्ते पर नहीं। तुम क़याम ताज़ीमी के मुनकिर हो, सहाबा के रास्ते पर नहीं। लाख नमाजें पढ़ लो, रोजा रख लो, कुरान की तिलावत कर लो, जब तक सहाबा के अकीदे पर नहीं चलोगे तुम सुन्नी नहीं हो सकते, तुम आले सुन्नत नहीं हो सकते। और जब तुम सुन्नी नहीं हो तो तुम हनफी भी नहीं हो, शाफी भी नहीं हो, मालिकी भी नहीं हो, हम्बली भी नहीं हो। इसलिए वो फिरका जो सहाबा के रास्ते पर चल रहा है वो हम आले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं ताज एजेंसी की इस्लामिक आवाज़। ताज एजेंसी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। और याद रखिए, बात बिला दलील न रहे। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ। जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांधकर वहीं रुकू में चला जाए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। इसी मसले को बताने के लिए इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है, बाब बांधा है, बाबो मन रकअ दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले रुकू कर ले। और हदीस नकल की है अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वराकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है, वो मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए। जैसे ही मस्जिद में पहुंचे देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। सो का वहां जाकर अगर नियत बांधता हो तो जाते जाते नबी सर उठा देंगे, मेरी एक रकात छूट जाएगी। मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मस्जिद के दरवाजे पर क्यों नियत बांध लिया, क्यों वहीं रुकू में चले गए? रुकू में चलते चलते सफ में मिल गए। क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया? अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला राकुम वरा ज़हरी कमा राकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। वल्लाहि इन्नी ला रा हौज़ी अल-आन मिन मक़ामी हाज़ा, मैं वो नबी हूँ कि कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ। जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान से गुजरता हूँ तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
और याद रखिए वाह वाह वाह, आला हजरत अजीमुल बरकत का मसलक सुभान अल्लाह, सहाबा के मसलक से 1 इंच आगे पीछे नहीं है। बेशक, जो सहाबा का मसलक बेई नहीं, वही आला हजरत का मसलक। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, आला हजरत ने यह अकीदा दुनिया के सामने पेश किया कि अंबियाए किराम अल्लाह की अता से गैब जानते हैं। यही अकीदा सहाबा का है, यही अकीदा ताबईन का है, यही अकीदा तबे ताबईन का है, यही अकीदा अइम्मा मुज्तहिदीन का है, और यही अकीदा 1400 साल से उम्मत मोहम्मदिया का है। 1400 साल के बाद ये वहाबी पैदा हुए, इन्होंने नबी के इल्म गैब का इनकार किया, नबी की शफाअत का इनकार किया, अकीदा तवस्सुल का इनकार किया, बेशुमार बातिल अकायद और नजरियात को दुनिया के सामने इन्होंने पेश किया है। इसलिए ये सहाबा के रास्ते पर नहीं है। सहाबा का रास्ता यही है कि नबी गैब जानते हैं, सहाबा का अकीदा यही है कि नबी गैब जानते हैं, और अल्लाह की अता से जहां नबी गैब जानते हैं, अल्लाह की अता से और नबी की इनायत से औलियाए किराम भी गैब जानते हैं। बेशुमार औलियाए किराम ने बेशुमार मौके पर इल्म गैब का इजहार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या अकीदा आपने समझा? नबी भी गैब जानते हैं और वली भी गैब जानते हैं। बरेली शरीफ के एक वली के इल्म गैब का मैं जिक्र कर दूं। बरेली शरीफ जानते हैं कि नहीं? ए मोबाइल वाले, तुम जलसा खराब करने के लिए आए हो, तुम तकरीर ही नहीं सुनोगे, खाली मोबाइल में लगे रहोगे, तो क्या सीखोगे? दिल के आईने में तस्वीर उतारिए, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। इसका तो ये डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया, मोबाइल गुम हो गया, लेकिन जब दिल में तस्वीर रहेगी तो हमेशा हमेश मुझे भी याद रखोगे, मेरी तकरीर को भी याद रखोगे। सुभान अल्लाह। तो दिल के आईने में कैश करो। सुनो, बरेली शरीफ में आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, आला हजरत अजीमुल बरकत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है। जिस तरह इल्मे फिक्र में आप बेमिसाल थे, उसी तरह तकवा और तहारत में भी बेमिसाल थे। अपने जमाने के वलियों के सरदार थे, और बेशुमार मौकों पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने उलूम गैबिया का इजहार फरमाया। आपकी बारगाह में लोग बैठते थे तो डरते थे कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर कहीं बातिनी अहवाल रोशन न हो जाएं, और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मेरे बातिन से वाकिफ न हो जाएं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरबार कहाँ है? आपको मालूम है? निजामुद्दीन औलिया का दरबार दिल्ली में है, निजामुद्दीन बस्ती में है। और जब उनके मजार पर जाएंगे तो मजार पर जाने से पहले तबलीगी जमात का मरकज भी नजर आएगा, तबलीगी जमात का सेंटर नजर आएगा, जिसमें तबलीगी जमात वाले फार्मी मुर्गी की तरह भरे रहते। एक जमात अभी निकलती नहीं है कि दूसरी जमात घुस जाती, तीसरी जमात घुस जाती, नीचे ऊपर एक दूसरे के साथ लदे रहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शान इस्तिग़ना और बेनियाजी के साथ सर पर अमामा पहने, जिस्म पर जुब्बा डाले हुए, हाथ में असाए मुबारक लिए हुए, चंद मुरीदीन के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे थे। और तबलीगी जमात की बिल्डिंग से 3 अमीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देख रहे थे। उन्होंने कहा, ये कौन बुजुर्ग हैं, बहुत इस्तिग़ना और बेनियाजी के साथ जा रहे हैं, सर झुकाए हैं, निगाहें नीची हैं, सर पर अमामा है, लगता है कोई बरेलवी आलिम है, अकेले हैं, चलो छेड़छाड़ किया जाए, इनसे मुबाहसा किया जाए, इनसे मुनाजरा किया जाए, अकेले हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तीनों अमीर ऊपर से नीचे आए और हजरत मुफ्ती आजम हिंद निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने चले गए। जब फातिहा से फारिग हुए
तो ये तीनों अमीर पहुंचे। कहा हजरत आपका नाम क्या है, कहां से आ रहे हैं? हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मेरा नाम मुस्तफा रजा है और मैं बरेली से आ रहा हूं। कहा उसी बरेली में तो मौलाना अहमद रजा भी रहते हैं। फरमाया मौलाना अहमद रजा मेरे वालिदे मोहतरम हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूं। कहा अच्छा आप मौलाना अहमद रजा के बेटे हैं, तब तो आपका ये अकीदा होगा कि नबी गैब जानते हैं। आपने फरमाया कि सिर्फ हमारा ही क्या, तमाम सहाबा का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, ताबईन का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, औलियाए कामिलीन का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। 1400 साल से उम्मत मोहम्मदिया इसी अकीदे पर कायम है और चल रही है। उन्होंने कहा आपका अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, तो कोई दलील पेश कर दीजिए, कोई आयत पढ़कर सुना दीजिए, कोई हदीस सुना दीजिए। हजरत मुफ्ती आजम ने फरमाया मैं सफर में हूँ, बहस का मूड नहीं है, लेकिन यकीन रखो कि नबी गैब जानते हैं।